एक सुंदर सा जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। ना तो उसके पास घर था, ना ही उसके पास खाने के लिए भोजन होता था। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया की बेटी नैना कहती है, माँ माँ, कल हमारे जंगल में मेला लगेगा। कल हम सब मेला में चलेंगे ना। और तो और माँ, कल मेले में ढेर सारे खिलौने भी आएंगे। माँ, मुझे खिलौना खरीद दोगी ना? क्योंकि हमारे जंगल में बहुत दिनों के बाद मेला लग रहा है। हाँ माँ, नैना सही कह रही है। हमारे जंगल में बहुत दिनों के बाद मेला लग रहा है। हम दोनों बहनों के लिए खिलौना खरीद दोगी ना माँ? बेटा, तुम दोनों अच्छी तरह से जानती हो घर के हालात ठीक नहीं है। फिर मैं तुम दोनों के लिए कहाँ से खिलौने खरीद पाऊंगी। ये जिद छोड़ दो बेटा, मैं तुम दोनों के लिए खिलौने नहीं खरीद पाऊंगी। माँ, हर दिन तुम इसी तरह कहती रहती हो घर की हालात ठीक नहीं है, घर की हालात ठीक नहीं है। घर की हालात कब ठीक होगी माँ? मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, बस मुझे खिलौना चाहिए तो चाहिए, किसी भी हालत में। समझी तुम माँ? नैना, जब माँ कह रही है ना घर की हालात ठीक नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। इस तरह से जिद करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, समझी तुम? मुनमुन दीदी, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन घर की हालात कब ठीक होगी? हमारे भाग्य में क्या गरीबी ही लिखी हुई है? मैं पूरी जिंदगी गरीबी में नहीं बिताना चाहती हूँ, समझी तुम मुनमुन दीदी? नैना, तुम इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या हमारे हाथों में है अमीर बनना? जादुई छड़ी घुमाई और अमीर बन गए। देखो नैना, इस तरह से गुस्सा करना छोड़ दो। हर बात पर तुम कोई ना कोई नया तमाशा लेकर बैठ जाती हो। इसी गरीबी में हम लोग को खुश रहना होगा, समझी तुम नैना? मुनमुन दीदी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या हम लोगों के पास घर रहने की नहीं है? न हर दिन भोजन मिलती है खाने के लिए। अगर सुबह भोजन मिल गई खाने के लिए तो रात को नहीं मिलेगी। अगर रात को भोजन मिल गई तो सुबह नहीं मिलेगी। बस इसी तरह हम लोगों को जिंदगी गुजारना है। कान खोल कर सुन लो मुनमुन दीदी, अगर इस तरह का हालात रहा, मैं एक दिन घर से भाग जाऊंगी। नैना, ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? अपने घर से कोई भागता है क्या? इतना ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है नैना बेटा। मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, कैसी जैसे तुम्हारी जुबान चल रही है। अगर आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते, ये दिन नहीं देखना पड़ता बेटा। क्या मुझे ऐसे जिंदगी जीने का शौक है? देखो बेटा, आज हमारे घर की हालात खराब है, शायद आने वाले कल हम लोग अमीर बन जाएं। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। इस तरह से नहीं बोलते हैं बेटा। अपने घर से कोई भागता है क्या? माँ, मुझे माफ कर दो। मैं मुनमुन दीदी से बहुत बदतमीज जैसा बात की हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। मालूम नहीं गुस्से में इतना ज्यादा क्यों मैं बोलने लगती हूँ। मुझे माफ कर दो माँ। मुनमुन दीदी, तुम भी मुझे माफ कर दो। लेकिन माँ, हमारे घर की हालात कब ठीक होगी? नैना बेटा, मैंने कहा ना, हमारे घर की जल्दी ही हालात ठीक हो जाएगी। इतना ज्यादा चिंता मत करो बेटा, वरना तुम बीमार पड़ जाओगी, समझी नैना बेटा? दोनों पक्षी इसी तरह से बातें कर रहे थे। तभी उधर से बुलबुल कबूतर अपने दो बेटियों के साथ में आती है और कहती है, अरे टूनी बहन, अभी तक तुम यहीं पर हो, मेला में नहीं जाना है क्या? लेकिन मेला तो कल लगने वाली है ना, फिर आज क्यों हम लोग जाएं मेला में? अरे नहीं नहीं टूनी बहन, कल के बदले में आज मेला लगेगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत बड़ा एक चील आ गया है और उस चील को मालूम है कल मेला लगेगा। और जंगल के पक्षियों ने फैसला किया है आज मेला लगेगा, क्योंकि आज मेला लगेगा तो वो चील किसी पक्षी को नहीं खा पाएगा। और वो चील सोच रहा होगा कल मेला लगेगा, इसलिए सारे पक्षियों ने आज फैसला किया है जंगल में आज मेला लगेगा। टूनी बहन, चलो मेला देखने। लेकिन हमारे जंगल में कभी भी चील नहीं आया था, फिर हमारे जंगल में चील आया कैसे? फिर तो हम सबको सतर्क रहना होगा उस चील से, वरना उसके हाथों हम सब मारे जाएंगे। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो टूनी बहन, चलो मेला, वरना हम सब लेट हो जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी कबूतर बहन, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम जाओ अपने बच्चों के साथ मेला देखने। मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तब तो तुम्हें मेले में जाने के लिए रोड पर बैठकर भीख मांगना चाहिए, तब तुम्हारे पास पैसे आएंगे। जाओ अपने बच्चों के साथ भीख मांगो, तब मेला देखने चलना।
बुलबुल आंटी, मुंह संभाल कर बोलो। तुम अपने आप को समझती हो क्या? अमीर हो तो तुम कुछ भी बोलोगी। तुम अपनी अमीरी पर बहुत घमंड कर रही हो। एक दिन तुम्हारी अमीरी घमंड चूर चूर हो जाएगी, समझी तुम? बड़ा आई हम सबकी मजाक बनाने वाली। अरे बाप रे बाप, तुम्हारी माँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाई है, बड़ों से किस तरह से बात करते हैं। मैं तुम्हारी माँ को भीख मांगने के लिए बोली, इसलिए तुम बौखला गई हो ना। सही तो मैंने बोला, भीख मांगने के लिए। तुम लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए तो मैंने बोला जाओ भीख मांगो जा करके। बुलबुल आंटी, तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम्हारी पंख तोड़कर तुम्हारी बेटी को माला पहना दूंगी। फिर मेले में जाने के लिए लायक नहीं रहोगी, समझी तुम? बदतमीज, बड़ा आई सलाह देने वाली। मुंह मेरा क्या देख रही हो? जाओ तुम यहाँ से, भिखारन। मालूम नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अपने घर। हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, अब कुछ भी मत बोलना, समझे तुम? इतना कहकर बुलबुल कबूतर मेले में चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया कहती है, नैना बेटा, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखा ना तुमने? बुलबुल कबूतर गुस्से से चली गई। माँ, ऐसे लोगों से इसी तरह से बात करनी चाहिए। देखा ना माँ, तुमने हमारी गरीबी की कितनी मजाक बना रही थी। अगर थोड़ी देर और वो रुकती, मैं उसका मुंह तोड़ देती मारकर। बेटा, क्यों तुम जल्दी गुस्सा हो जाती हो? खैर ये सब बातें छोड़ो, हम सब मेले में चलते हैं, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा नैना, चलो। ठीक है माँ, चलो तब। लेकिन बेटा, खिलौने के लिए जिद मत करना। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं खिलौने खरीदने के लिए नहीं बोलूंगी। ठीक है बेटा, तब चलो। फिर तीनों पक्षियाँ मेले में चली जाती है। माँ, कितनी सुंदर सजी है ये जंगल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माँ। हाँ बेटा, ये जंगल बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों पक्षियाँ बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर चील आ जाता है। चील को देखकर सारी पक्षियाँ हैरान हो जाती है। अरे चीलताऊ, तुम भी आ गए मेला घूमने? अरे बेवकूफ, मेला घूमने नहीं आया हूँ मैं, तुम सबको खाने आया हूँ। तुम सब क्या सोचे, मुझे मालूम नहीं चलेगा आज मेला लगने वाला है? आज मैं तुम सबको मजे से खाऊंगा, बारी बारी से। आज मेरी मन्नतें पूरी हो जाएगी तुम सबको खाकर। अरे चीलताऊ, क्या खाने वाला सामान तुम्हें मेले में दिखाई नहीं दे रहा है जो तुम हम सबको खाओगे? अरे बुद्धू चिड़िया, मैं ये सब नहीं खाता हूँ, सिर्फ मांस खाता हूँ, समझे तुम? और मैं तुम सबको खाकर ही रहूंगा। सुनो दोस्तों, ये चील नहीं मानेगा, हम सबको इसका मुकाबला करना ही होगा, तब जाकर हमारी जान बचेगी, समझे तुम लोग? वरना ये चील हम सबको खा जाएगा। हाँ नैना बेटा, हम सब अच्छे से समझ गए हैं, तुम चिंता मत करो। तब ठीक है। चीलताऊ, तुम्हारे पीछे एक सुंदर पक्षी है, सबसे पहले तुम उसे खाओ। देखो तुम्हारे पीछे है, वरना वो भाग जाएगी। क्या तुम मुझे पागल चील समझ कर रखी हो जो मैं पीछे देखूंगा? अरे चीलताऊ, तुमने ही तो कहा सब पक्षियों को खाऊंगा, फिर शुरू भी उसी से करो जो पीछे तुम्हारी खड़ी है। हाँ, मैंने कहा था, ठीक है, सबसे पहले मैं इसे ही खाता हूँ। फिर चील पीछे जैसे ही मुड़ता है, सारी पक्षियाँ उस पर हमला कर देती हैं। फिर चील वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। अरे वाह नैना बेटा, तुमने क्या दिमाग लगाया, इस चील का तो किस्सा ही खत्म हो गया हमेशा हमेशा के लिए। हाँ नैना बेटा, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे माफ कर दो नैना बेटा, मैंने तुम सबकी बहुत बेइज्जती की थी, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ नैना बेटा, मुझे माफ कर दो। बुलबुल आंटी, आपको गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर, तुमने मुझे माफ कर दिया। खैर ये सब बातें छोड़ो, हम सब अच्छे से हंसी खुशी से रहेंगे साथ में। हाँ कबूतर बहन, तुमने सही कहा, हम सब अच्छे से रहेंगे और दुख सुख में एक दूसरे का साथ भी देंगे। फिर सारी पक्षियाँ अच्छे से रहने लगती हैं और हर दुख सुख में दोनों पक्षियाँ एक दूसरे के साथ भी देती हैं।